वीट तुम इम्पोर्ट करोगे, उस पर अगर सैंक्शन नहीं लगेंगी तो इस पे तेल पे क्यों लगेंगी? तो इनके पास जवाब नहीं था। तो पॉइंट सिर्फ यह है कि सिर्फ अमेरिका से डरने के लिए है कि भाई ये ना हो कि ये अमेरिका जो है पीछे चाबी दे और IMF हमें छोड़ के चला जाए, ये उस वजह से नहीं कर रहे। तो हम क्या करते? हम रूस से लेते। मैं जनाब वाला टारगेट सब्सिडी करता, बिकॉज मेरे पास 3-4 महीने तो थे ना। रैकेटिक पर काम हो रहा था जब न्यूट्रल के पास गया था। न्यूट्रल को कहा था अगर ये झटका लगा तो सियासियत में सहकाम आ जाएगा। चाहते हैं इलेक्शन हो, हम हारे या जीते नताइज तस्लीम करेंगे। हमें IMF तंग नहीं करता था क्योंकि पता था रेवेन्यू हदफ से ज्यादा दे रहे हैं। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए रेवेन्यू बढ़ाया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू। कहा अगर वो वजीर खजाना होते तो पेट्रोल की कीमत 175 से 180 तक होती। ये रूस से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? सीधा पेट्रोल और डीजल खरीदे। ये कभी रूस से मुआहदा नहीं करेंगे क्योंकि ये अमेरिका से डरते हैं। ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। हम अगर ईरान से तेल मंगवाएंगे तो हम पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसहाक डार की मुदाखलत की वजह से मिफ्ता इस्माइल फैसले नहीं कर पा रहे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का जुलाई के आखिरी हफ्ते में वतन वापसी का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ की हिदायत पर किया। शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हल्फ उठाऊंगा। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। 1 जुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। 1 जिलहज बरोज जुमा और ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का हम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ात जुलाई को होगा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग के दौरान अपनी ही जमात के खिलाफ फट पड़े। कहा उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी ने साजिश की। 2018 में उन्हें PTI ने पंजाब असेंबली का इलेक्शन हराया। अगर वो MPA बन जाते तो पंजाब की सियासी सूरत-हाल ऐसी न होती। कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। सुपर टैक्स तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स शराह की तरामीम भी मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। मोबाइल फोन की दरामद पर 16,000 रुपए तक लेवी आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली और आटा सब महंगा कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई है। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हम पर IMF प्रेशर था लेकिन 2.5 साल महंगाई रोके रखी। ये IMF के पैर पकड़ रहे हैं। पैसे दे दो, जितनी बोलो महंगाई कर देंगे। आज जिद्दोजहद कर रहे हैं हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे, अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान मुहिम चला रहे हैं, रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहे। PTI चेयरमैन जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ कठपुतली सियासतदान हैं जिनको सामने लाया जाता है। दूसरे मरहले में भी हमारे मुखालिफों की जमानत जब्त हो जाएगी।
शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली की धमकी। साबिर खान खानी ने कहा मुत्तहिदा ने इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की है। हमारे शहर हैदराबाद में बिजली नहीं है, एयरपोर्ट गैर फाल है, रेलवे तबाह है। ऐसे रवैये से ये हुकूमत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हो। जिनमें इलेक्शन हारने वालों की आज तबीयत खराब हो रही है। हमने मैदान नहीं छोड़ा, इसी मैदान में मुकाबला किया। नताइज चंद लोगों की पसंद के नहीं आए तो इलेक्शन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। कौमी असम्बली इजलास में शाजिया मरी का इजहार ख्याल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि ड्राइविंग सीट पर नून लीग नहीं इत्तेहादी हुकूमत है। पाकिस्तान माजी में भी IMF के पास जा चुका है। सूरत हाल इससे ज्यादा खराब हो जाती अगर टेक ओवर ना किया जाता। किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में हालात बदल दे। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम टीए में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर बलोच बोले हम सबका मफाद इकट्ठा रहने में है। बजट से मुतालिक जो मुतालबात PTI ने किए थे उन पर गौर करना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ आफ्ताब जहांगीर बोले इत्तेहादियों के मुतालबात हुक्मरानों पर तलवार की तरह लटकते रहते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने हमजा शहबाज के हल्फ और इंतखाब समेत दीगर अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि हम अपना माइंड सेट ओपन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन की GH की आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। सीता खत्ते की सूरत हाल और बाहमी